हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारत की स्थिति एवं विस्तार। जो मैंने पहले बताया था दोस्तों, उसमें आगे आज हम चलेंगे। जो आगे होगा, मैंने आप लोगों को कई चीज़ें बता दी। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं अबे, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ये कर्क रेखा बता, जीरो अक्षांश रेखा बता दी, भूमध्य रेखा बता दी, ठीक है, भूमध्य रेखा। और इसे ही कहते हैं हम विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये चीज बता दी। यहाँ मैंने आपको कर्क रेखा बता दी, यहाँ मैंने आपको मकर रेखा बता दी जो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा थी, ठीक है, और 23.5 डिग्री पर मकर रेखा थी, ठीक है, ये चीज थी। यहाँ 66.5, यहाँ 66.5, 66.5 पे, और यहाँ भी 66.5 पे थी, जो आर्कटिक और अटलांटिक रेखा थी। ये भी मैंने बता दिया, और आपको उत्तरी गोलार्ध बता दिए, ठीक है। बाकी की हम बात करेंगे आगे। जो आज हम चलेंगे, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसको समझते चलिए। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं आगे। तो मैंने आप लोगों को कई चीजें बताई थी, जैसे ये था, ठीक है। इसमें मैंने बताई थी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। जो मैंने बताया था, एक तो रेखा इस तरीके से बीचों बीच खींची गई है, इस तरीके से कई रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। कितनी रेखा होती हैं? इस तरीके से आपकी होती हैं 180, 90 ऊपर 90 नीचे, और जीरो अक्षांश वाली रेखा को हम प्लस कर लेते हैं तो 181 मैंने बताई थी। अब चलते हैं हम देशांतर रेखाओं की तरफ। किधर की तरफ? देशांतर रेखाएं। ये जो रेखाएं होती हैं ये भी जीरो से चलती हैं, और ये देशांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। इस रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। किस रेखा को कहते हैं? इन रेखाओं को कहते हैं हम अक्षांश रेखा। ये जो सीधी सीधी रेखाएं खींची जा रही हैं, इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये जो रेखाएं खींची जाएंगी इस तरीके से ये जो रेखाएं खींची जाएंगी, ये वाली, इसको कहते हैं हम देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अक्षांश रेखाएं सीधी सीधी होंगी, देशांतर रेखाएं इधर सीधी सीधी होंगी, ठीक है। अब हम बात करें आगे। तो मैंने यहां आपको बताया था ये वाला जो अक्षांश होगा आधे से इधर वाला, ये होगा आपका कौन सा अक्षांश होगा? पूर्वी अक्षांश होगा। पूर्वी अक्षांश होगा, वो सॉरी पूर्वी गोलार्ध होगा। कौन सा होगा? पूर्वी गोलार्ध होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध होगा। और मैंने यहाँ बताया था, यहाँ जो जगह पाई जाती है, यहाँ पे जो होता है उसे हम कहते हैं, खाली जगह पाई जाती है इसे कहते हैं हम, क्या बताया था? कटिबंध। खाली स्थान को क्या कहते हैं? कटिबंध बताया था, ठीक है। कटिबंध कहते हैं, खाली स्थान है यहाँ, ठीक है। खाली स्थान जो होता है उसे कटिबंध कहते हैं। और यहाँ जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, मैंने यहाँ बताया था बाष्पीकरण सबसे ज्यादा होता है। यहाँ बाष्पीकरण सबसे ज्यादा होता है और यहीं सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय तट यहाँ, ठीक है। अब इधर की हम बात करें, इधर हो गया, हम बात कर लेते हैं इधर की। तो ये जो है इधर की, आधे से इधर का है, ये कौन सा होगा? इधर पूर्वी हो गया, इधर होगा पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा होगा? पश्चिमी गोलार्ध होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा, ठीक है। इधर था पूर्वी गोलार्ध, इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम बात करें तो जो मैंने रेखाएं बताई थी, आधे से ऊपर 90 रेखाएं होती हैं और नीचे 90 होती हैं, तो प्लस करके 180 हो जाती हैं, और जीरो की अगर प्लस कर ली जाए तो 181 हो जाती हैं। अब हम बात करें इधर की, तो देशांतर रेखाएं हो गई
और अक्षांश रेखाएं होते हैं उत्तरी गोलार्ध है गई, दक्षिणी गोलार्ध हो गई। और यहाँ एक चीज जो मैंने बताई थी, खाली स्थान को हम गोरे कहते हैं। यहाँ भी एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसे हम कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। यहां तक समझ में आया। इसके बाद में आगे हम बात करें तो अक्षांश रेखा हेडिंग डालेंगे आज। अक्षांश रेखा क्या हेडिंग डालेंगे? अक्षांश रेखा हेडिंग डालेंगे। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा हेडिंग डालेंगे और इसमें हम लिखेंगे, मैंने बताया था आपको, जो नंबर 1 डाल के लिखेंगे। चलिए लिखते चलते साथ साथ में। जैसे समान अक्षों को मिलाने वाली, समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा जो होगी उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, अक्षांश वाली रेखा क्लियर हो गई। एक अक्ष समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। यहां तक समझ में आया। इसके बाद में आगे हम चलेंगे, जो दूसरी बात होगी भूमध्य रेखा के समांतर रेखा। जैसी भूमध्य रेखा के बीचों बीच या भूमध्य रेखा के समांतर रेखा खींची गई रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा। जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखा खींची गई होगी उस रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। यहां तो हुई अक्षांश रेखा की बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो ये हेडिंग डालेंगे कुल अक्षांश रेखा। कुल अक्षांश रेखा दोस्तों साथ के साथ में लिखते चलिएगा, जो कि आप लोगों को याद होता चले। कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा की हम बात करेंगे तो कुल अक्षांश मैंने यहां बताया था 90 ऊपर होती हैं, 90 नीचे होती हैं। तो 9 दूनी 18, 180 हो जाती हैं। और +1 जीरो अक्षांश रेखा को अगर हम +1 कर लेंगे तो कितनी हो जाती हैं? 181 रेखा। यहां तक क्लियर हुआ? 181 रेखाएं हो जाती हैं। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं इसको हटा देता हूं और आप लोग इसको लिख लीजिए। यहां से हटा देता हूं इसको। चलिए साथ के साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। अच्छा लगेगा हमें, आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए यहां तक हुआ क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, जो देशांतर रेखा थी। हेडिंग डालेंगे अब देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा की हम बात करेंगे यहां पहले। ठीक है, जो देशांतर रेखा होगी वो क्या होगी? एक देशांतर रेखा को पार करने के लिए कितना समय लगता है? मैंने कितना समय बताया था? यहां हम लिखते चलते हैं, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। यहां तक क्लियर था। और जब 4 मिनट का समय लगता है, अब मैंने रेखाएं बताई थी आपको, 180 इधर, 180 इधर। 180 कितनी हो जाती हैं? 360 हो जाती हैं। और 360 में 4 का गुणा कर देंगे 4 मिनट का। कितना का? 4 मिनट का गुणा करेंगे तो यहां अगर 6 चक 24,
के 4 हासिल लागे 2, 4 दूनी 4 12, 12 2 14, 1440 मिनट निकल के आती है। कितनी मिनट निकल के आती है? 1440 मिनट निकल के आती है। और इसको हम करेंगे तो 24 घंटा हो जाता है। कितना समय हो जाता है? 24 घंटा हो जाता है। ठीक है, 1440 मिनट निकल के आए तो 24 घंटा हो गया पूरा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? मैंने बताया था, यहां पॉइंट डाल के लिखेंगे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर है। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहां हम बात करेंगे आगे। तो एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच जो खाली स्थान पाया जाता है, मैंने बताया था, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच जो खाली स्थान पाया जाता है या देखा जाता है, उसे गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो मैंने बताया था एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में जो खाली जगह पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलिए देखते चलते हैं साथ साथ में। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद में अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति की। भारत का स्थिति कैसे है और कहां है। चलिए, तो ये आपने उतार लिया होगा, इसको भी मैं हटा देता हूं साथ के साथ में, और फिर चलते हैं आगे की तरफ। भारत की स्थिति की हम बात करेंगे आगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? भारत की स्थिति की बात करेंगे। जो भारत की स्थिति है वो किस प्रकार से है। ठीक है, चलिए भारत की स्थिति की हम बात कर लें। चलिए, यहां हम भारत की स्थिति की बात करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे भारत की स्थिति। क्या हेडिंग डालेंगे? भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या डालेंगे? भारत की स्थिति। भारत की स्थिति की बात करेंगे आज। ठीक है, किसकी बात करेंगे? भारत की स्थिति की बात करेंगे। जो भारत की स्थिति होगी वो किस प्रकार से होगी, कहां कहां तक होगी। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की स्थिति किस प्रकार से है। तो मैंने यहां बताया था, जो ये था, ये मान लीजिए ये रेखा खींची थी, एक रेखा ये थी, एक रेखा नीचे थी और एक रेखा ये थी। इस तरीके से रेखाएं खींची थी। जो मैंने रेखाएं खींची थी तो भारत की स्थिति यहां पाई जाती है। कहां पाई जाती है? यहां आती है भारत की स्थिति, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे क्या आती है? भारत की स्थिति आती है। और जो भारत है यहाँ किस क्षेत्र में है? तो पूर्वी, मैंने बताया था पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत के कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। अब भारत की बात करेंगे तो उत्तर भी है और पूर्व भी है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट साथ के साथ में लिखते चलेंगे। तो भारत कहाँ की स्थिति है? भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध। पॉइंट डाल के लिखेंगे भारत की स्थिति है। जो भारत पूर्वी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। भारत पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, इसे लिख देंगे सीधी सीधी। अगर आपको देखने को मिलता है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, क्वेश्चन में लिख लेना उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यहां मिल जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध नहीं है, गोलार्ध है। ठीक है,
गोलार्ध, ठीक, यहाँ उत्तर पूर्वी गोलार्ध मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, गोलार्ध है, नहीं गलत हो गया, गोलार्ध नहीं है, गोलार्ध है, ठीक है, गोलार्ध, बाय मिस्टेक हो जाती है भाई थोड़ा सा लिखने में। चलिए, भारत पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और इसे बोलेंगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। अब हम बात करें तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतर, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब यहां हम बात समझेंगे, अक्षांशीय रेखा मैंने बताया था, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। तो यहां समझना, मैंने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बताई थी, तो भारत के अंदर भी क्या होगी, आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी ना होगी? हाँ भाई, क्लियर है, क्लियर करते चलिए, एक एक पॉइंट को समझते चलिए। यहां जो होगी वो कौन सी रेखाएं होंगी आपकी? भारत है जो, यहां जो पाई जाएंगी वो भारत में होकर निकलेंगे, वो कौन सी रेखाएं होंगी? यहां अक्षांशीय रेखाएं होंगी। अब यहां हम एक चीज और समझते हैं, एक अक्षांश रेखा यहां भी पाई जाएगी, एक अक्षांश रेखा यहां भी पाई जाएगी, और देशांतर रेखा यहां भी पाई जाएगी, देशांतर रेखा यहां भी पाई जाएगी। अब इनकी दूरी कितनी होती है? और एक अक्षांश रेखा यहां भी पाई जाएगी, देशांतर रेखाएं सीधी सीधी होती है, अक्षांश रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। अब यहां बात करेंगे हम, अक्षांशीय विस्तार कितना होता है। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ऊपर वाले की हम समझ लेते हैं। ऊपर यहाँ जो जम्मू कश्मीर वाला पड़ता है क्षेत्र, यहाँ जम्मू कश्मीर में ऊपर अक्षांशीय विस्तार होगा, वो अक्षांशीय विस्तार हुआ कितना? तो अक्षांशीय विस्तार है, इसका अक्षांश जो नॉर्थ में पाया जाता है वो 37.6 मिनट पाया जाता है। कितना? 37.6 मिनट पाया जाता है। इसे कहते हैं अक्षांश, ठीक है। क्या होता है? अक्षांश होता है, और ये नॉर्थ में पाया जाता है, कभी कभी नॉर्थ साउथ भी दे देता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ भी दे देता है। पर यहाँ नॉर्थ में ये भी होगा और नॉर्थ में ये भी होगा, ठीक है, नॉर्थ में ये भी होगा, नॉर्थ में ये भी होगा, क्योंकि यहाँ जो होगा वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत, इसलिए यहाँ नॉर्थ में होगा। यहां तक समझ में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नीचे की। तो नीचे जो अक्षांश होगा यहां वो कितना होगा? यहां का अक्षांश होगा 8.4 मिनट। कितना होगा? 8.4 मिनट। यहां तक क्लियर हुआ। अब अक्षांश कुल हुआ कितना, तो अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ यहां बात कर लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 37.6 में से 8.4 घटा देंगे हम। कितना करेंगे? घटा देंगे। तो 37.6 मिनट में से 8.4 मिनट डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट ये घटाएंगे तो कितना निकलेगा? तो यहां निकल के आएगा 29.2। कितना निकल के आएगा? 29.2। तो लगभग यहां हम लगभग में मान लेंगे तो कितना लगभग में लेकर के आता है? 30 आता है। लगभग कितना आता है? 30 आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ। यह देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। देशांतर रेखा की कितना है? तो देशांतर रेखा की बात करेंगे तो इधर देशांतर रेखा ईस्ट में जो पाया जाता है वो 68.7 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 68.7 पाया जाता है ईस्ट में। ईस्ट में है, ये है देशांतर। ये चीज हटा देता हूं मैं, यहां समझते चलिए, इसको हटा देता हूं। ठीक है, यहां तक तो लिख ही लिया होगा और नहीं लिखा हो तो वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां जो 68.7 ईस्ट में है ये कौन सा है? आपका देशांतर है। क्या है? देशांतर है।
ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे हम बात करें तो ये जो देशांतर है यह पाया कहां जाता है, ये पाया जाता है गुजरात में। कहां पाया जाता है, गुजरात में, गुजरात में। और दूसरी बात, ये जो गुजरात में है वो कहां से है, तो यहां एक जगह पाई जाती है गोरमोता। कौन सी जगह पाई जाती है, गोरमोता पाई जाती है, गोरमोता, तो गोरमोता में है। ठीक है, दूसरी बात एक चीज और, यहां एक और जगह पाई जाती है, उसका नाम है नारायण सरोवर। क्या नाम है, नारायण सरोवर, सरोवर, इस जगह पे ये रेखा पाई जाती है। दूसरी बात, हम ऊपर की बात करें तो इंदिरा कॉल पे पाई जाती है। ऊपर वाली कहां पाई जाती है, इंदिरा कॉल पे पाई जाती है, इंदिरा कॉल, यहां बोलते हैं इसे इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये लद्दाख से गुजर रहा है। कहां, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहां JNK जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख से, लद्दाख से गुजरता है। कहां से गुजरता है, ठीक है, लद्दाख से। ठीक है, ये कहां से गुजरती है, लद्दाख से गुजरती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में गुजरता नहीं करेंगे, गुजर रहा है कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिएगा, अपने हिसाब से लिखते चलिएगा। गुजर रहा है, ठीक है, लद्दाख से गुजर रहा है, इंदिरा कॉल से, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब यहां चलते हैं, 3 पॉइंट क्लियर हुए, ये और ये। अब हम चलते हैं इधर की तरफ। तो जो इधर है वो कहां पर है, तो ये आपका कितने डिग्री पे है, तो ये है आपका 97.5 पूर्वी पे। कितना, 97.5, कितना है, 97.5 है। हाँ जी, तो कितना है यहाँ, 97.5 है। दिखाई तो दे ही रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो समझते चलिए, कितना है, 97.5 है। और दूसरी बात, जो 97.5 है वो कहाँ है, ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, मैं लिखता चल रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, अरुणाचल प्रदेश, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ता है वो जगह कौन सी है, यहाँ एक जगह पाई जाती है, वो है किवुथु। कौन सी जगह है, किवुथु जगह है, यहाँ लिखते चलिए, वो जगह है किवुथु। ठीक है, किवुथु जगह है। तो किवुथु जगह पे ये अरुणाचल प्रदेश में 97.5 डिग्री की अक्षांश रेखा, वो देशांतर रेखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में देशांती विस्तार की हम बात करेंगे। देशांती विस्तार कितना था, देशांती विस्तार मैंने 98.7 बता दिया। अब यहां एक पॉइंट डाल के लिखेंगे, जो पॉइंट डाल के लिखेंगे अक्षांश की बात करेंगे। हाँ, ये अक्षांश की, ये तो हुई आपकी भारत की स्थिति, यहां बात करेंगे हम अक्षांश की। ठीक है, एक पॉइंट डाल के लिखते चलिए साथ साथ में, क्योंकि वहां आपको मैंने समझाया था, और यहाँ लिखते चलिए। ठीक है, अक्षांश एक हेडिंग डालेंगे। जो सबसे पहले अक्षांश रेखा जो खींची गई थी वो मुख्य भूमि में जो खींची गई थी, वो खींची गई थी कन्याकुमारी में 8.4 से। कहा किससे, 8.4 नंबर पॉइंट डालेंगे, और 8.4 डिग्री, और ये खींची गई थी मुख्य भूमि में कन्याकुमारी में, मुख्य भूमि में कन्याकुमारी में, भूमि कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये रेखा सीधी सीधी जो आती हैं, ये वाली, ये खींची गई थी। ठीक है, सीधी सीधी वाली, ये तो देशांतर रेखाएं हैं, ये वाली अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, मुख्य है पहले, वो है अक्षांश 0.4 मुख्य भूमि जो कन्याकुमारी में है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आगे, तो दूसरा पॉइंट आता है 6.5 दक्षिणतम बिंदु जो है, यहाँ ये जो रेखा है ये 6.5 है, और ये दक्षिणतम बिंदु है। इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणतम बिंदु।
ठीक है। यहाँ जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ नीचे है 6.5 दक्षिणतम बिंदु होता है। ये कौन सा होता है? दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। और ये दक्षिणतम बिंदु है, ये पाया कहाँ जाता है, मतलब है किस स्थान पे? तो दक्षिणतम बिंदु जो स्थान है वो है अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। चलिए यहाँ लिखते चलते हैं, कहाँ पर पाया था, बताया था मैंने आपका, सॉरी ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार में नहीं, ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। और दूसरी बात, इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार के पास क्या है? इंदिरा पॉइंट है। यही बात कर रहे हैं हम। यहां ग्रेट निकोबार पाया जाता है, ग्रेट निकोबार, और यही आपका है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यहां दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार और इंदिरा पॉइंट है। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद में आगे हम बात करें तो आगे है, ये कहां है? नॉर्थ में ही है। ठीक है, ये भी नॉर्थ में ही है, इंदिरा पॉइंट। और यहां एक नाम से और जाना जाता है, उसे कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। किस नाम से? पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। यहां पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यहां समझते चलिए, लिखते चलिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं, उधर समझते चलिए। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद में ये जो इसकी जो जीरो विषुवत रेखा जो खींची गई थी वो 800 कितनी दूरी है विषुवत रेखा की? अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा की दूरी होगी वो कितनी होगी? विषुवत रेखा की दूरी है, यही है विषुवत रेखा की 876 किलोमीटर। यहां लिख दे रहा हूं मैं, 876 किलोमीटर विषुवत रेखा की दूरी है। विषुवत रेखा की दूरी, विषुवत रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद में ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ अक्षांशी विस्तार की बात करेंगे। अक्षांश विस्तारीय क्या है? अक्षांश विस्तारीय मैंने बताया था 37.6। यहाँ नीचे नीचे की हमने बात कर ली। ठीक है, नीचे नीचे अक्षांश की बात कर ली, इधर की पूरी की बात कर ली। अब ऊपर वाले अक्षांश की हम बात करेंगे। तो ऊपर वाला अक्षांश है, यहाँ पॉइंट डाल के लिखेंगे, जो ऊपर वाला अक्षांशी विस्तार है वो 37.6 में से 8.4 घटाएंगे। 37.6 में से 8.4 घटाएंगे। 37.6 में से 8.4 मिनट, 37.6 मिनट में से 8.4 मिनट घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? ये लगभग आएगा आपका 29.2। मैंने यहाँ बताया था, ये है, ये बताया था 29.2 निकल के आएगा। और ये लगभग में आता है 30, लगभग 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और आता है, देशांती विस्तार। अब हम देशांती विस्तार की बात कर लेंगे। ठीक है, किसकी बात कर लेंगे? अक्षांश हो गया, अब यहां डालेंगे देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार की हम बात करें तो देशांतर विस्तार होता कितना है? ठीक है, तो देशांतर विस्तार की बात करें तो पहला तो है 68.7। कितना है? 68.7। 68.7 में से हम घटाएंगे कितना? उधर है आपका 97.5। कितना है? 97.5। तो ये क्लियर हुआ। 68.7 जो है पूर्वी देशांतर है, यहाँ का पूर्वी देशांतर है। इसे हम लिख देते हैं पहले, पूर्वी देशांतर। और ये पाया था आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये पॉइंट ये हुआ क्लियर। दूसरा पॉइंट होता है आपका, एक होता है 97 पॉइंट, जो उधर लिखा है 97.25, नहीं गलत हो गया, यहाँ 97.5 नहीं होगा, 97.25 होता है। ठीक है, कितना होता है? 97.25
25 होता है। यहाँ पॉइंट लिखते चलिए। जो दूसरा विस्तार है वो मैंने बताया था कितना, 97.25 पूर्वी देशांतर, 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, 97.25 पूर्वी देशांतर। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है जिसको हम घटाते हैं, ठीक है। तो यहां हम बात करें तो 97.25 माइनस 68.7 कितना, 68.7। अब 68.7 में से जो घटाएंगे वो निकल के आएगा 29.18। कितना निकल के आया, 29.18 देशांतर, ठीक है। कितना निकल के आएगा, 29.18 देशांतर। जो 29.18 देशांतर निकल के आया तो ये लगभग में आता है आपका 23, लगभग कितना आता है, 30 आता है। यहां तक क्लियर हुआ, इतने पॉइंट क्लियर हुए। इसके बाद में भारत का आकार, भारत का आकार की बात करें तो भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार है आपका, यहां तक लिख लिया। चलिए इसको हटाते हैं, भारत का जो आकार है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए भारत का आकार, भारत का जो आकार है वो कैसा है, समचतुष्क कोणीय आकार है। कैसा आकार है, समचतुष्क कोणीय आकार है। कैसा है, समचतुष्क कोणीय आकार है। यहां तक क्लियर हुआ। अब एक और बात करते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी। यहां दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी की बात कर लेंगे। ये आपका यहां तक हो गया। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी मैंने बताई थी वो कितनी बताई थी आपको, 111 किलोमीटर बताई थी। कितनी बताई थी, 111 किलोमीटर, ठीक है। एक अक्षांश से वो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी मैंने बताई थी 111 किलोमीटर। अब दो देशांतर के मध्य की लगभग 111 किलोमीटर दूरी होती है, लेकिन देशांतरों के मध्य दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक, लेकिन ध्रुवी की तरफ जाने पर घटती है। यहां एक पॉइंट लिखते हैं, लेकिन देशांतरों के अब देशांतरों की तरफ जो हम चलेंगे, लेकिन देशांतरों के मध्य की दूरी, लेकिन देशांतरों के मध्य की दूरी, लेकिन देशांतरों के मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर, दूरी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक पड़ती है। कैसी पड़ती है, सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। लेकिन यहां विषुवत रेखा की बात करेंगे तो सर्वाधिक होती है, लेकिन ध्रुव की तरफ, लेकिन ध्रुव की तरफ जाएंगे, लेकिन ध्रुव की तरफ, जो ध्रुव की तरफ जाएंगे तो कितनी होगी, ध्रुव की तरफ जाने पर घटती है, ध्रुव की तरफ जाने पर घटती है, ठीक है। यहां तो सर्वाधिक होती है और ध्रुव की तरफ जाएंगे तो घटती है, ठीक है। अब हम बात करें आगे, तो आगे है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है, एक पॉइंट यहाँ डाल के लिखेंगे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 29.2 में हम गुणा कर देंगे, 29.2 गुणा 111, तो 29.2 गुणा 111 करेंगे तो इसका आ जाएगा 3214 किलोमीटर,
3214 किलोमीटर आ जाएगी दूरी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, 29.2 में से गलत हो रहा है कहीं क्या, 37 था 29 पॉइंट, हाँ सही तो है, 29.2 निकल के आता है ना। 29.2 में से 29.2 गुणा 111 3214 किलोमीटर निकल के आई। ठीक है, अब पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी होती है, यहां एक पॉइंट और डालेंगे, पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की लंबाई, तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करेंगे तो 29.18 गुणा 111, तो 111 ये निकल के आएगी आपकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इसे घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, इसे घटाकर निकल के आएगा 281 किलोमीटर, 281 किलोमीटर। ठीक है, 281 किलोमीटर का अंतर आता है। ठीक है, 281 का अंतर आता है। तो यहां तक दोस्तों आज आप लोगों को समझ में आया। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। चलिए।